हम इसके लिखते जाएंगे। और जैसे हमने पहले आपको बताया कि पिछले स्टूडेंट भी याद कर रहे हैं, आपने उनके जो वर्ड मीनिंग्स हैं एटलीस्ट वो ज़रूर याद कीजिएगा, अगलों को देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके पैराबल नंबर 3, सिनोनिम नंबर 1, सीरियसली। ये मैंने बताया है कि इसका तर्जुमा क्या है, शदीद। इसका बेटा वो संजीदगी जो है वो आप तर्जुमा जो है वो नहीं करेंगे। शदीद जो है बीमार पड़ गया, तो ये बनेगा ग्रेवली, एक्यूटली या इवन डेंजरसली भी लग सकता है, ठीक है। रिकवरी, रिकवरी जो है सेहतयाबी हो गया, सेहतयाबी, ठीक हो गया। तो रिहेबिलिटेशन, ट्रीटमेंट भी आप कह सकते हैं, रिहेबिलिटेशन, ट्रीटमेंट और हीलिंग जो है बेटा वो भी इसी तरह होता है, रीगेन द स्ट्रेंथ, वैनिश, गायब हो गए। और बामुहावरा तर्जुमा हम करेंगे दम तोड़ गए, ठीक है, ये हमने आपको समझाया भी है दौरान ट्रांसलेशन जो है, गायब हो गए। तो ये बनेगा वेंट आउट ऑफ एक्सिस्टेंस, ठीक है। और डिसॉल्व, ठीक है, और इस सेंस के अंदर जो है एंडर्ड भी, फिनिश्ड भी बन सकता है, ठीक है। और सबसे इसका आम सा होता है डिसअपीयर, जो आपने पहले पढ़ा होगा इसका। The more the disease was cured, the more it became painful. Painful बेटा अजियतनाक, तकलीफ दे। ये बनेगा aching, hurting, agonizing, ठीक हो गया। Aching word H से, A-C-H-E, as a verb, as a noun, headache, आप पढ़ते हैं तो सर दर्द, और उसके लिए जो है तो उसी से है, hurting, hurt में से, और agonizing, agony से, painful के जो है वो synonym है। So this is like the disease could not be cured except by means by the person endued. Endued होता है granted, जिसको अता की गई हो, हामिल होना। ये तो तर्जुमा हो गया यहाँ पर। granted, ठीक है, gifted, ठीक है, एक दफा आया हुआ उसके अंदर जो with certain qualities, इसके जो है certain, यहाँ पर ये बास के सेंस दे रहा है। जब ये बास के सेंस देता है तो ये है नॉट स्टेटेड, क्या था बेटा, नॉट। जैसे हम कहते हैं कि आप ऐसे बास तो लगा जाए, मेहनत नहीं करे, अब हमने उनका बताया नहीं है आपको, ठीक है। तो वो सेंस के अंदर सर्टेन स्टूडेंट्स आर नॉट, एक सर्टेन का मतलब श्योर भी होता है, यकीनी भी होता है, उस सेंस के अंदर भी ये होता है, ठीक है। सर्टेन क्वालिटीज, क्वालिटीज जो है आम सा वर्ड है, आप लोगों को आता है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि क्वालिटीज, क्वालिटीज बेटा खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स, flaw the characteristics
describe the characteristics, qualities of solids, acids, बस इस तरह के सवाल आपको आते हैं। ये characteristics को कहते हैं, merits को भी बेटा कहा जाता है, standard को भी कहा जाता है, ठीक है? Standards what is the issue? possess रखना, हामिल होना, keep, retain, एक enjoy भी बेटा keep के सेंस के अंदर होता है, ठीक है? It is mentioned, mention होता है मज़कूरा, stated, related, described, summoned, बुलवा लिया, called, या फिर sent for। याद रखिएगा बेटा send है ना, send का तर्जुमा होता है भेजना, ठीक हो गया? अगर send के साथ for की preposition आ जाए तो इसका मतलब होता है बुलवाना। क्या मतलब होता है बेटा? बुलवाना, ठीक है? ये मुझे याद आ रहा है कि ये पेपर्स के अंदर भी आया हुआ है। whose consent, consent ये बेटा रजामंदी को कहते हैं। रजामंदी, अच्छा रजामंदी बेटा assent, agreement या willingness, ठीक है? He got by giving them a huge amount, the Qazi should decree हुक्म, order, command, from the health of the king। The X, the boy was brought to the altar। altar बेटा कुर्बानगाह को कहते हैं। तो ये गैलोस को कहते हैं, सैक्रिफिशियल प्लेस को भी कहा जाता है, ठीक है? नंबर 14 ये है एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर बेटा जल्लाद को कहते हैं। हेड्समैन, स्लेयर, terminator, executioner was director to slaughter the work। slaughter ज़िबह करना, slaughter slay, kill, murder, terminate,
नंबर 16 पे है the king asked why son looks to इंतजार करना rely इंतजार करना believe in affection of his spirits seek justice justice हम पहले लिख चुके हैं पीछे justice का impartiality lawfulness इसके अलावा fairness ये वर्ड हम लिख चुके हैं इसके justice का जो है इंसाफ को कहते हैं ये they are seek justice agreed to get my blood shed for the trash trash के लगे तो कूड़ा के waste refuse dung ये पेपर्स में आया हुआ है thinks that he will recover his health recover भी यहाँ recovery ये नाउन है बेटा recover rehabilitate treat heal ऐसे वर्ब इसके सिनोनिम हो जाएंगे ठीक है और स्लेइंग का मेरे ख्याल में हमने ये स्लॉटर एज ए नाउन है टू यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया ऑन द थ्रू राइट स्लेइंग जो स्ले का हम लिखते तो ये लिखा हुआ है स्लॉटर का ऐसी बात नहीं लिखा स्ले किल मर्डर टर्मिनेट ठीक है एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज बेटा पनाह को कहते हैं बिसाइड्स गॉड ऑफ refuge बेटा कहते हैं पनाह ठीक है तो ये आएगा शेल्टर हेवन सिक्योरिटी सेफ्टी पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था जब वो सार्जेंट उसका जवाब देता है जब बादशाह पूछता है कि आपके इस फेल में क्या हिकमत छुपी हुई है तो बेटा उसने कहा था कि बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ बीइंग ट्राउम्ड ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट तो सेफ्टी के हमने ये सिनोनिम लिखे थे सारे रिफ्यूज शेल्टर सिक्योरिटी सेफ्टी रिपीट होते हैं बार बार जो है यही वर्ड्स है उधर से शेल्टर आ जाए तो फिर आपने ये वर्ड लिख देते हैं वहाँ सेफ्टी आ जाए तो बेटा फिर इनमें से एक होगा ठीक है इस तरह आगे पीछे जो ये रिपीट होते हैं तो to whom shall I complain बेटा नोट कर लें साइड पर मैं राइट इसको इरेज करके ना तो कितने हो गए 18 हो गए 19 है besides God all besides एक beside होता है besides होता है के अलावा except ठीक सवाए but कभी बेटा कहा जाता है to whom shall I complain शिकायत करना तो ये आएगा जी ग्रम्बल ऑब्जेक्ट resist brutality जुल्म जबर ठीक है तो ये बनेगा savagery barbarity
जस्टिस के मैंने आपसे कहा कि हम आपको बता चुके हैं। ऑन योर हैंड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, उसके बाद है बादशाह को कहता अपने आंसू पे काबू ना पा सके, और उसने कहा इट्स बेटर फॉर मी टू डाई देन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय। इनोसेंट है, इनोसेंट कहते हैं बेटा मासूम, बेगुनाह। आर्टलेस, एक आर्ट का तर्जुमा था मक्कारी, आर्टलेस जिसमें मक्कारी ना हो, सिनलेस जिसने बेटा कोई गुनाह ना किया हो, वाइसलेस, VOICE वाइस पैरा वर्ड्स में वाइस कहते हैं इसको, आवाज को, VICE वाइस बुराई, इसी से इसका एडजेक्टिव होता है विशियस, बुरा। तो वाइसलेस जिसने कोई बुराई ना की होती है, होता है इनोसेंट, वो तो बड़ा बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों ने तो बेटा कोई गुनाह नहीं किए होते, ठीक है। आर्ट, एक आर्ट का तर्जुमा फन होता है, एक आर्ट का तर्जुमा होता है मक्कारी, आर्टलेस जिसमें मक्कारी ना, जिसमें बेटा मक्कारी, ठीक हो गया। तो ये उसके he kissed the head of the bus and presented him with a lot of wealth. It said that the king also recovered. वही रिकवरी से बेटा, रिकवरी से होनी चाहिए, वो बन जाएगा भी, बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर अंदर सेटल, ठीक है। अब हमने इसमें से पंक्चुएशन करनी है, ठीक है। पंक्चुएशन के लिए हम वही एक्सट्रैक्ट इसमें से सिलेक्ट करते हैं बेटा जो आपकी बुक के अंदर, आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी एक्सरसाइज भी हमने इसकी करनी है, तो वो आपको करवा देते हैं। वो है इफ द फेल they are expected to bring the case in the present case the parents have agreed to get my blood shed for the trash of बड़ा याद रखिएगा, हमने कल भी आपसे कहा था, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने आपको ये बार बार बताया था कि पंक्चुएशन के लिए आपको तर्जुमे पर एज इट इज ग्रिप होना जरूरी है। अगर बेटा आपको तर्जुमा नहीं आता होगा, याद रखिएगा किसी भी सूरत में पंक्चुएशन नहीं कर सकेंगे। डायलॉग्स का आपको पता होना चाहिए। देखिए, इफ द फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द कॉलेज टू सीक जस्टिस, तो हमें पता होना चाहिए किसका डायलॉग है बेटा, ये उस बच्चे का डायलॉग है। बच्चा जब बादशाह को जवाब दे रहा था, जब बादशाह ने मुझे पूछा हाँ भाई तुम इस किस्म के पोजीशन में क्यों हंस रहे हो, तुम्हारी तो जान जाने वाली है, तो बेटा ये उसने तब कहा। बट इन द प्रेजेंट केस इफ द फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस, तो ये उसका डायलॉग है। तो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स क्या आ जाएंगे, वो शुरू हो जाएंगे। इफ का क्या आ जाएगा बेटा, बेटा इफ द फेल, यहाँ पर एक क्लॉज पूरी हो गई है, ठीक है। क्लॉज टू क्लॉज हम जो है वो कॉमा लगाते हैं। ये फिर हम फर्दर आपको बाद में जाकर बड़ी डिटेल के अंदर समझाएंगे कि बेटा सेमीकोलन कहाँ पे आएगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में कॉमा, और अगर इसकी तरतीब को रिवर्स, वो सारी चीजें फिर बाद में आपको डिटेल के अंदर बताएंगे। दे आर एक्सपेक्टेड, उनसे प्रोतो होती है टू इंफिनिटी में, अगर ब्रिंग द केस, अभी बात चल रही है वेयर बिफोर द काजी जो है, व्हाई टू सीक जस्टिस, ये सारा कंटीन्यूअस, ठीक है। अब काजी का क्यों क्या हो जाएगा बेटा बड़ा, क्योंकि ये जब मैं अथॉरिटी होती है उसके लिए बड़ा होता है, सीक जस्टिस, इंसाफ के असूल के लिए। बट का भी क्या है, बट इन द प्रेजेंट केस, मगर इस मौजूदा सूरत में यहाँ कौन, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये है बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्या होता है, ये हम सेंटेंस जब शुरू करते हैं सब्जेक्ट से, बहुत बार ऐसे होता है कि हम एडवर्ब्स को शुरू में ले आते हैं, हाय वो शुरू में ले आते हैं, वंस एडवर्ब ऑफ टाइम में शुरू ले आते हैं, वंस अपॉन अ टाइम जो है, वन इवनिंग जो है, इस तरह के जब शुरू के लिए तो वो इंट्रोडक्टरी पार्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट, यहाँ पे लिखा है माय ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के माल की इवेस्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है इसकी बात कंप्लीट होगी। वैसे आगे बात उसकी जारी, लेकिन हमें तो जुबान से डेफिनेटली याद नहीं होता कि बेटा उसने किधर बात खत्म किया, तो हम यहाँ पर इसका इन्वर्ट का मस क्लोज कर देंगे। तो इस तरह ये एक्सट्रैक्ट केस का कंक्लूजन का
हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब रहेगी बेटा इसकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज आपको जो है इसमें एमसीक्यू है। एक्सरसाइज के अंदर हम आपको ये भी बता देंगे कि आपने इसके हवाले से आपने कौन कौन से सवाल करने हैं, कौन कौन से जो है वो अपने सवाल जो है वो छोड़ते हैं, और कहाँ कहाँ जो है वो दो दो ऑप्शंस भी पॉसिबल हो सकती हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। अच्छा, इसमें जो है यहाँ आप देखेंगे ना लेसन के एंड में, अगर आप देखेंगे ईडी नोट्स बने होते हैं जी, इसके अंदर कुछ सिनोनिम्स आगे भी डेफिनेशन होती है बेटा, आपने जरूर करनी होती है, इनका जरूर देखना होता है, और इन पर्टिकुलर इन वर्ड्स के जो सिनोनिम यहाँ पर मेंशन किए होते हैं। ठीक हो गया, ये आप जरूर मेंशन करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले परपेचुअली फॉरएवर हमने आपको सिनोनिम्स में लिखवाया है। पैराबल, स्टोरी विद गुड मॉरल लेसन, ये भी हमने आपको एप्रिशिएट एडमायर करना बेटा। कलिनरी, कलिनरी होता है बेटा अमूरे खानादारी से, मतलब ऑफ कुकिंग, हमने आपको लिखवाया रिलेटिंग टू किचन जो है। अच्छा, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल हमने आपको ऑल राउंड बताया था, इंटरेस्टेड इन एंड क्लेवर एट मेनी डिफरेंट थिंग्स, हमने कहा ना जिसके बहुत से पहलू होते हैं, मल्टी साइडेड, मल्टी डायमेंशनल जो है, क्लाइमेटिक ग्रेड एंड सीरियस वीक फॉर्चून और डिजास्टर। हमने जब इसका डिजास्टर लिखवाया था ना, चेक कीजिएगा, हमने इसके ऊपर आपको बहुत सारे टिक्स भी लगवाए हैं, ये बताने के लिए कि इस चैप्टर में जब भी ये आता है तो इसका ये रिपीट होता है। और टॉसिंग का शेकिंग ये देखेगा, ये भी हमने आपको लिखवाया होगा। इनकन्वीनियंट, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, ट्रबलसम, ट्रबलसम हमने लिखवाया होगा, देखिएगा। पैसिव पोस्टपोन करना, काम एंड क्वाइटेंट, देखिएगा ये बेटा। अच्छा, अफेक्शन जो है काइंडली फीलिंग को कहते हैं। एफ्लिक्ट्स, काजेस बॉडीली, एफ्लिक्ट वर्ड इसके अंदर नहीं है, इस आपके लेसन के अंदर नहीं है। और एप्रिशिएटेड जो ऊपर मैंशन बेटा वो भी ऊपर सिलेबस के अंदर नहीं है, आपके टेक्स्ट के अंदर नहीं है, पता नहीं ये दो जने यहाँ पर क्यों दिए हैं। अच्छा, ट्राइफलिंग, मामूली से वेरी स्मॉल को कहते हैं। टायरेंट, जालिम को कहते हैं। क्रूअल, अनजस्ट रूलर। ब्रूटैलिटी, क्रुएल्टी, सैवेजरी, ये हमने बल्कि यहाँ पर लिखा भी होगा ब्रूटैलिटी, हमने इसका सैवेजरी, बार्बरिज्म, ट्रॉनी लिखा है। क्रुएल्टी भी इसके अंदर जो है वो आ सकता है। ठीक है बेटा, तो आगे एमसीक्यू टाइप है, एमसीक्यूज हैं आपके। द स्लेव हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी, लेसन आपके ज़हन के अंदर होना। चार ऑप्शन है, प्लेयर, क्लैमिडी, रूल एंड वॉर, ये चार ऑप्शन है, तो क्लैमिडी इसका ऑप्शन है। द बोट स्टार्टेड टॉसिंग, मींस दैट द बोट जब उसने टॉस करना शुरू किया। रिमेन्ड पीसफुल, स्टार्टेड फ्लाइंग, स्टार्टेड शेकिंग, अभी हमने पढ़ा स्टार्टेड शेकिंग है। द स्लेव बिगेन टू क्राई एंड ट्रेबल, वो क्यों बेटा उसने चीखना चलाना शुरू किया था? इन जॉय ऑफ गेटिंग अ रिवॉर्ड, इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउन्ड, बाय सीइंग अदर्स क्राइम, by the punishment inflicted by the king, तो बेटा क्या आएगा? in fear of being drowned. The slave was thrown into water, बेटा क्यों फेंका गया था उसको जो है? to catch a fish, to drink water, to experience the true danger of life, ये to experience the true danger of life. Who was the Sherwan? Sherwan कौन था बेटा? king of Persia. यहाँ पे a slave, a sergeant, an accountant, a king of Persia. ये option. The king was famous for his cruelty, justice, injustice. विकल्प बताएं जी। शेरवान बेटा क्यों, जरा रिकॉल करें, तो वो अपनी जस्टिस की वजह से मशहूर था। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल, शुरू के अंदर जुल्म की बुनियाद छोटी थी, मतलब क्या है? द कंडीशन ऑफ बीइंग रूल्ड अनजस्टली वाज फाउंड इन द वर्ल्ड, ऑप्शन ए। द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग वाज स्मॉल, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, द ऑपरेशन वाज नॉट डीप रूटेड, ऑप्शन सी, देयर वाज लिटिल क्रुएल्टी इन द वर्ल्ड। तो देखिए सी और डी बिल्कुल सेम है। ऑपरेशन वाज नॉट डीप रूटेड, ज़ाहिर इसकी जड़ें भी मजबूत नहीं हुई थी, या देयर वाज लिटिल क्रुएल्टी, दुनिया के अंदर जुल्म ना होने के बराबर था बेटा, ये दोनों में ठीक है। याद रखिएगा, फर्स्ट की आपको एमसीक्यू टाइप जब हमने बबल स्किल होते हैं, आपको कंफर्म है चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं बनता, चार बबल है, फिर भी आप एक फिल जरूर करेंगे। आपको कंफर्म है कि चारों के चारों गलत ऑप्शन है, फिर भी आप एक बबल जरूर फिल करेंगे। आपको कंफर्म है चारों के चारों ठीक है, फिर भी आप कितने बबल फिल करेंगे? सिर्फ एक। ठीक हो गया। अगर आपने उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया फिर भी नंबर कट जाएगा, अगर आपने एक से ज्यादा कर दिया फिर भी बेटा आपका नंबर कट हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। द किंग फेल सीरियसली इल एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी, और उसकी सेहतयाबी की बेटा तमाम उम्मीदें क्या हुई बेटा? एनलाइटेंड, वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, वर एक्सपेक्टेड फेडेड, क्या थी? वो कहता वैनिश हो गई, उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। For what purpose did parents give consent to kill their son? बेटा किसके लिए उन्होंने कहा था जी हमारे बच्चे को मार दिया जाए? For reputation, for money, to get rid of the naughty boy, to escape the duty of bringing up the boy. तो बेटा यहाँ पर है for money, ये ऑप्शन बी। On hearing the words of the boy, the king could not control his army people, rule tears. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा रिपीट होता है ये, tears है बेटा यहाँ पर, क्या है? tears. The boy saved his life by praying to, किससे दुआ करके बेटा उसने अपनी जिंदगी बचाई? Qazi, king, parents, God Almighty, बेटा किसको की थी? God Almighty, ऑप्शन डी। True false,
बेटा आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो है। व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय नुशेरवान टू हिज पीपल, पैराबल नंबर 2। उसने क्या एडवाइस की थी? Avoid even the little deeds of cruelty and injustice. A tyrant does not remain in the world, but the curse on him abides forever. वो तो चला जाएगा लेकिन लानत उस पर बरसती रहेगी। छोटी सी छोटी चीज को भी छोटा समझ के, हदीस शरीफ का मफहूम भी है, किसी भी गुनाह को छोटा समझ के मत जो है कमिट करें। ठीक है बेटा? और किसी भी नेकी को छोटी समझकर नजरअंदाज ना करें, ये बात याद रखिएगा। What was the remedy suggested by the physicians for the disease of the king? क्या remedy, क्या इलाज था? The physicians agreed that the disease of the king could only be cured by the bile of a person, and due with certain qualities. उन्होंने कहा था ये कुछ मखसूस खसूसियत के हामिल शख्स के जिगर के रतूबत किसी पर बेटा इसका इलाज नहीं हो सकता। Why did the boy look to the sky and smile? अभी लेक्चर में हमने डिस्कस किया। To complain against the brutality of the king, बादशाह की ब्रुटैलिटी के खिलाफ शिकायत करने के लिए बेटा। Why did the king be? बेटा बादशाह क्यों है? The king wept as the words of the boy made him realize how big act of cruelty and injustice he was going to commit. His conscience pricked him and he could not control his tears. उसके ज़मीर में बेटा उसको जो है झिझोड़ा, भाई तू क्या कर रहा है? और वो अपने आंसू पर काबू ना पा सका। How did the king recover? The king recovered because he spared the life of the boy. उसने उसकी लाइफ को बेटा स्पेयर किया, अल्लाह ताला को पसंद आया, तो अल्लाह ताला ने उसको फॉरगिव किया, उसको सेहत से नवाजा। Write a note on the character of Nushirwan. Nushirwan के कैरेक्टर के ऊपर एक नोट लिखें। Nushirwan was the king of Persia. He was very famous for his justice. He advised people to avoid the little deeds of cruelty and injustice. What should be the role of a king? ये हमने आपको स्टार्ट में डिस्कस किया था पहले में शुरू करने पर। किंग के पास अथॉरिटी होती है। A king has the authority, but he should not use his authority for his personal matters. He should use it for the benefits and the uplift of his people. Can an unjust king flourish? सवाल है, क्या an unjust king flourish कर सकता? No, an unjust king cannot flourish. It may be possible that for the time being, people due to his fear will admire him, but when he has gone, but after his death, which is the ultimate end of all, the curse will abide on him forever. What moral lessons do you get from the second tale? Second tale से क्या? वही तो हमें छोटे-छोटे मिस्टेक से भी बचना चाहिए जो है। Compare and contrast the three tales. तीनों tales का बेटा हम आपको समझा चुके हैं। Describe an event, ये वाला सवाल आपने नहीं करना। Fill in the blanks by selecting a word given in the brackets. बेटा ये सवाल आपने नहीं करना, क्रॉस कर दें। Use the following words in your sentences. बेटा वर्ड sentences आपको नहीं आते, ये भी नहीं करना। Use the following phrasal verbs in your own sentences. बेटा phrasal verbs भी आपके यहाँ शामिल भी नहीं है। Punctuate the following lines. punctuation ठीक हो गया बेटा? ये हमारा लेसन नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने कोशिश की है इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करने की। फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो, आप हमारे क्लिनिकल स्टाफ से मिलकर उस क्यूरी के बारे में या टीचर्स हजरात से कॉलेज में जो है मिलकर उन क्यूरीज को जो है खत्म कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कम कर सकते हैं। उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आ गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।